दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आनंद एजुकेशन में। दोस्तों ये बैच शुरू किया है हमने यूट्यूब पर, ख़ास तौर से दोस्तों यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। इसमें हम 2 क्लास आपको दिन में देंगे, एक मैथ की और एक रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग की, जिसमें मैथ की सुबह 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी और रीजनिंग की आपको शाम को 7 बजे क्लास मिल जाएगी रीजनिंग की। तो दोस्तों आज हमारी मैथ की पहली क्लास है। एक वीडियो हमने कल बना के अपलोड की थी नंबर सिस्टम से संबंधित, जिसमें इकाई-अंक ज्ञात करना बताया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रहने के कारण वो वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दी गई थी। इसलिए हम दोबारा से उस वीडियो को बना रहे हैं और यूट्यूब पर आज शाम को ही अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ये हमारी मैथ की पहली क्लास है। इसमें शुरुआत करते हैं हम नंबर सिस्टम से। तो दोस्तों मैथ का एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ना आए। एक से लेकर 2-3 क्वेश्चन तक नंबर सिस्टम से बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों इकाई-अंक होता क्या है, हमने तीसरी और चौथी क्लास में ये पढ़ा था। जब मास्टर हमें पढ़ाते थे तो इधर से शुरुआत करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारों और आगे 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से चलते थे। तो यहाँ जो अंक होता है ना हमारा सबसे अंतिम अंक, वही मतलब शुरुआत तो हम यहाँ से करते हैं जब इकाई दहाई हम गिनेंगे तो, लेकिन इस अंक को बोलते हैं हम अंतिम अंक। तो यही हमारे इकाई-अंक होता है। अब देखिए, अगर आपसे मैं बूझने लगूं कि भाई बताओ इसमें इकाई-अंक कौन सा है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे जी ये है इकाई-अंक। ठीक है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई-अंक होता कौन सा है। ठीक है। अब मैं आपको अब एक नंबर देता हूं जिसमें आपको इकाई-अंक बताना है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें इकाई-अंक कौन सा है, तो आप बताओगे ये है जी इकाई-अंक इसमें 3। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आपको दूसरा सवाल देते हैं 6, 8, 9 और 5, 3। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें इकाई-अंक कौन सा है, तो आप बताओ कि ये 3 है इसमें इकाई-अंक। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई-अंक होता कौन सा है। अब इकाई-अंक निकालना सीखिए आप। यदि मैं आपसे कहूँ 2, 6, 8 गुणा 8, 9, 3, 4। अब इसमें आपसे कहा जाए कि इकाई-अंक कौन सा है, तो इसमें आप इकाई-अंक बताइए। जब इकाई-अंक इसमें निकालना होगा तो हमें ये पूरे के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल चाहिए इकाई-अंक। तो इकाई-अंक इसमें कौन सा है 8 गुणा इसमें कौन सा है 4, 8 4 जा 32, और हमें चाहिए केवल इकाई-अंक। तो आप कहोगे इकाई-अंक ये है 2। ठीक है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। यदि हमें इकाई-अंक निकालना आ जाए, गुणा में सवाल हो, तो हम केवल इकाई-अंक के गुणा कर देंगे और उसमें भी जो इकाई-अंक आएगा तो वही आपका इकाई-अंक होगा। ठीक है। चलिए सवाल यही है, बस थोड़ा सवाल बढ़ा दिया जाता है। अगर इसमें कह दिया जाए आपसे अब इसमें इकाई-अंक आप बताओ, तो 8 चौक 32, तो ये आए थे। अब इसमें से केवल इकाई-अंक हमें चाहिए, तो इसमें इकाई-अंक 2 आ गया, 2 लिया था। अब -9, अब आप कहोगे जी 2 में से -9 कैसे होगा, क्या इसमें 9 में से 2 माइनस कर दें? तो नहीं, ये हमेशा कभी भी उल्टा माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना। उल्टा मतलब घटा देना। अगर हम 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, तो माइनस में कभी भी इकाई-अंक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, एक बार बताइए आप हमें। या तो आप इसको पूरा ऐसे लिख दीजिए,
यदि कोई संख्या ऐसी आ जाए कि यहाँ से ये वाली माइनस नहीं हो सकती, तो या तो जो आपने यहाँ लिखा था 8 चौक 32 को पूरा पूरा लिख दीजिए। यदि पूरा भी आप ना लिखना चाहो तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई संख्या है, यदि हम किसी संख्या को किसी में से माइनस करेंगे, इन दोनों की यदि हम गुणा करेंगे इन दोनों की, तो यहाँ 2 इकाई का अंक आया था, तो इधर भी तो कुछ अंक आए होंगे, कुछ तो अंक आए होंगे इधर भी। तो यदि यहाँ से हम -9 करेंगे, यहाँ से यदि हम -9 करेंगे तो कैसे करेंगे, यदि 2 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ से एक ढाई ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ से एक ढाई ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 12। अब 12 में से 9 घटा दो, 12 में से 9 गए 3, यही हमारा इकाई का अंक होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप हमें इकाई का अंक बताइए, तो इसमें कैसे बताओगे जी, ये तो 618 है, 6 तो इसके यदि हम 18 बार गुणा करेंगे तो ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो देखिए इसमें हमें पूरे में गुणा नहीं करनी, इसमें हमें पूरे में गुणा नहीं करनी। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अब ध्यान से देखना। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 है, देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ, किसी संख्या के इकाई अंक 5 है, तो इसको ऊपर आप घात कितनी चढ़ा लो, कितनी भी, उसके हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। कितनी भी घात चढ़ा लो, उस बात से मतलब नहीं है, बस इकाई अंक देखना हमें। यहाँ पे 5 है, उसके उत्तर, उसका इकाई अंक 5। यही नियम 6 पे भी लागू होता है। यदि यहाँ पे हम 5 हटा के 6 कर दें, और यहाँ घात भी हटा के यदि हम कुछ भी कर दें, देखिए कुछ भी, यदि इकाई अंक 6 है, इकाई अंक, घात कितनी भी हो उसके भी इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आ जाइए 4 पे। 4 में इकाई अंक एक तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 4 और 6 कैसे कैसे आएंगे, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए यहाँ पे ये 4 होगी, अब इसमें आप हमें इकाई अंक बताइए कैसे आएगा। तो ये 8 है, ये 8 हमारी सम संख्या है। अब आप कहोगे सम क्या होता है, अभी तो बताया नहीं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, फिलहाल ना सुनिए। जो अगर जो घात चढ़ी हुई है उसका इकाई अंक यदि 2 से कट जाए, यानी जोड़ा जो है 2 से कट जाए, ये यहाँ 6 होता, 8 होता, 2 होता, यानी इकाई अंक यदि 2 से कट रहा है तो उसके हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। ध्यान रखना, हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। यदि 4 के ऊपर कितनी भी घात चढ़ रही है और उस घात का इकाई अंक 2 से कट जाए तो उसका हमेशा 6 आएगा इकाई अंक। ठीक है, और यदि ये संख्या 2 से ना कटे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई भी संख्या हो इकाई अंक में, देखिए इस 8 को मैं हटा देता हूँ, 8 को ऐसे रहने दो, आगे कर देते हैं हम 3। ठीक है, यदि इकाई अंक 2 से ना कटे तो उसको उत्तर आएगा 4। इस बात पे विशेष ध्यान रखना, ये सीख लेना बिल्कुल। ये आपको जो समय बचाने का नियम है, आपको बहुत समय बच जाएगा इस चीज़ से। ठीक है, और यही प्रोसेस है, हम 9 पे भी फॉलो करता है। ठीक है, यदि इकाई अंक 2 से ना कटे, यदि इकाई अंक 2 से ना कटे तो उसका उत्तर 9 ही आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे देखिए 9 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 9 है और उसके घात जो चढ़ी हुई है उसका इकाई अंक 2 से ना कटे तो उसका उत्तर 9 आएगा। और यदि 2 से कट जाए, जैसे ये 8 है, ये 2 से कट रही है तो उसका उत्तर 1 आएगा। बस इतना ध्यान रखना। चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यदि इकाई अंक 5 है, किसी संख्या के इकाई अंक 5 है और उसके ऊपर घात कितनी चढ़ा दीजिए आप, उसका उत्तर 5 ही आएगा इकाई अंक का। और यदि कोई संख्या, किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, उस पर आप घात कितनी चढ़ा दीजिए, उसका इकाई अंक भी 6 ही आएगा। और 4 का नियम है, यदि इसके इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक 4 है और उस पर जो घात चढ़ी हुई है उसका इकाई अंक यदि 2 से कट जाए, यदि इकाई अंक 2 से कट जाए तो उसका इकाई अंक 6 आएगा।
और 2 से ना कटे, जैसे यहाँ 3 था तो समझ लियो 4 आएगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही सेम नियम 9 के लिए भी है। यदि इकाई अंक 2 से नहीं कटता तो 9 आएगा। इकाई अंक 2 से नहीं कटता तो 9 आएगा। और 2 से ये कट जाए इकाई अंक, यदि यहाँ पर 9 है और 2 से कट जाए इकाई अंक तो 1 आएगा। बस ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। अब आप हमें इसमें इकाई अंक बताइए। तो आप बोलोगे जी अभी तो इसमें से हमें कुछ बताया नहीं, ना तो यहाँ 5 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 9 है, हम इसे कैसे करें? तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सामने आ जाए तो जो घात हैं उस पर ध्यान देना और उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक, इनको 4 से भाग दे देना। बस अब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी 22 बार 22 चौक 88, शेष फल बचा यहाँ पे 1। तो ये जो 22 आई है ना, ये जो आई है, यानी भागफल जो बचा, इस पर ध्यान न देना बिल्कुल भी। इसे तो भूल जाना कि भागफल इसका कितना आया। इसका शेषफल क्या आया? 1। तो इसका यही, तो हम 3 के ऊपर, इस मतलब 3 के ऊपर हम 1 की ही घात चढ़ा देंगे। जितने यहाँ शेषफल बचेगा उस संख्या के ऊपर उतनी ही घात चढ़ा देंगे हम। ठीक है, ऐसे ही सेम नियम यहाँ पे है। यदि हम इसको करते हैं तो 6 चौक 24, शेषफल बचा 2। ठीक है, तो हम 8 के ऊपर घात 2। बस इतना सा लॉजिक लगाना आपको। अब इनमें गुणा कर दीजिए आप। यदि 3 के ऊपर 1 घात है तो 3 गुणा 8 के ऊपर 2 घात है तो 8 गुणा 8। अब इनमें गुणा कर दीजिए। 8 2 64, 64 में यदि 3 की गुणा करते हैं, 4 3 12 और 6 3 18 1 19, 192। अब हमें चाहिए इकाई अंक, तो इकाई अंक ये रहा 2। बस इस छोटा सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, बस इसको सीख लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, हमें इसमें इकाई अंक बताइए आप। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 है तो उसके ऊपर घात कितनी हो, घात कितनी हो उसका इकाई अंक भी 5 हो जाएगा। और 4 में मैंने आपको बताया था यदि 4 के ऊपर कितनी भी घात चढ़ा दीजिए आप, कैसी भी, यदि उस घात के इकाई अंक 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसका उत्तर हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, यदि 2 से डिवाइड हो जाता तो 6 आता। और 1 के ऊपर कितनी भी घात चढ़ा लीजिए, ये मैं नहीं बता पाया था, बता रहा हूँ। 1 के ऊपर कितनी भी घात चढ़ा लीजिए उसका उत्तर हमेशा इकाई का 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, बस अब कर दीजिए इसको सॉल्व। 5 चौक 20, 5 चौक 20 माइनस 1 बराबर 19। हमें चाहिए इकाई अंक, तो इकाई अंक आ गया हमारा 9। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका उत्तर आप हमें दीजिए। तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये बड़ा नहीं है, ये देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि इकाई अंक 6 है और उसके ऊपर कितनी घात कर दो तो उसके इकाई अंक भी 6 ही आएगा। एक सेकंड तो नहीं लगी इसको करने में। 9 का मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या के इकाई अंक 9 है और उसकी घात आप कितनी भी चढ़ रही हो, यदि वो उस घात का इकाई अंक 2 से नहीं कटता, यदि उस घात का इकाई अंक 2 से नहीं कटता तो उसका उत्तर हमेशा 9 ही आ जाएगा। 2 से कट जाता तो 1 आता। क्लियर है? इसको करने में 1 सेकंड नहीं लगेगी। और इसमें मैंने आपको बताया था इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए। जो शेष फल आए उसको 8 के ऊपर चढ़ा दीजिए आप। तो इसमें देंगे भाग, तो 5 चौक 20, 3 शेष फल बचा तो 4 की घात 3। ठीक है, माइनस वही नियम यहाँ पे भी लागू है। बस 4 से भाग दे दीजिए। 4 से कम 4, 2 बचा, 6 चौके 24, 1 बचा, बस 7 की घात 1 चढ़ा दीजिए। कर दीजिए। 9 सिक्के 54। हमें तो चाहिए केवल इकाई अंक 4 प्लस 4 चौके। अब देखिए ये कहाँ से है, 1 मिनट, ये 8 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने 4 लगा दिया था वो, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो बस अब यहाँ देखिए 8
गुणा 8 गुणा 8, ठीक है। अड्डू अड्डू 8 अट्ठे 64, हमें इकाई का अंक चाहिए 8 चौके 32, हमें इकाई का अंक चाहिए 2, ये आ गया 2, बस 4 2 6, यही हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं। चलिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन और है, भाई इसको करवाने के बाद फिर आपको हम 2 क्वेश्चन देंगे, उसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कर देना और कल की वीडियो में हम खुद भी बता देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि 4 5 6 और 9 में से कोई भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक ना हो तो आप इसमें 4 से भाग दे दीजिए। हालांकि इसमें भी 4 से भाग देकर आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे ये एक मैंने सिंपल ट्रिक आपको बताई है। यदि हम इसमें 4 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, शेष पर बचा हमारा 1। इस 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, इस 1 से मतलब है, तो इस 3 के ऊपर हम 3 की घात हम 1 कर देंगे। 1 ना भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि 1 का कोई महत्व नहीं है, बस ये 3 का उत्तर 3 ही रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस और 9 में मैंने आपको बताया था यदि 9 के ऊपर कुछ भी घात कैसी, बस उसका इकाई का अंक यदि विषम है, जैसे ये 2 से नहीं कटती तो उसका उत्तर केवल 9 आ जाएगा। अगर ये 2 से कट जाती तो उत्तर उसका 1 आता, ठीक है दोस्तों। और यही मैंने आपको 4 में बताया है, यदि घात के इकाई का अंक 2 से ना कटे तो उसका उत्तर 4 ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप करके देख लेना, 4 से भी भाग दे के देख लेना आप इसको, उसका उत्तर 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब इसको हम कर देते हैं। 9 3 12 माइनस 4, उत्तर आ गया आपका 8, यही आपका इकाई का अंक होगा, ठीक है। चलिए हम आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं अब, ठीक है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, कल आप हमें इसके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में करें और कल की वीडियो में सबसे पहले हम आपको इन्हीं के उत्तर आपको बता देंगे और करके दिखाएंगे भी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।